नमस्कार। आइए आज हम अपने हिंदी के विद्यार्थियों को सूरदास जी का जीवन परिचय बताएंगे, जो कि बोर्ड की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र, मूर्धन्य विद्वान, अष्टछाप के अग्रदूत, पुष्टि मार्ग के जहाज कहे जाने वाले सूरदास जी का जन्म संवत 1535 विक्रमी सन 1478 ईस्वी को आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग पर स्थित रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। सूरदास जी बचपन से ही बड़े प्रखर मेधा के थे। इनके जन्म और पिता के बारे में इस पद्य से स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। इससे स्पष्ट होता है कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के सगुण काव्य धारा के प्रमुख और प्रधान कवि थे। ये बचपन से ही गऊ घाट पर श्री कृष्ण जी का कीर्तन भजन किया करते थे। वहीं पर एक दिन वल्लभाचार्य जी से इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर पर इन्होंने कीर्तन भजन करने के लिए नियुक्त कर दिया और उन्हीं से इन्होंने दीक्षित होकर के अपना गुरु बना लिया। सूरदास जी के विषय में यह उक्ति प्रचलित है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। अर्थात सूरदास जी को सूर्य के रूप में, तुलसीदास जी को चंद्रमा के रूप में और केशवदास जी को तारों के रूप में, जबकि अन्य कवियों को खद्योत अर्थात जुगनू के रूप में माना गया है, जो कि यत्र तत्र प्रकाश करते रहते हैं। अनेक विद्वानों ने सूरदास जी के विषय में कहा है कि वह जन्मांध थे, लेकिन कुछ विद्वान उन्हें जन्मांध नहीं मानते, क्योंकि जिस तरह की श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का और बाल छटा का उन्होंने वर्णन किया है, वह एक जन्मांध व्यक्ति के लिए अत्यंत दुष्कर है। फिर भी सूरदास जी के विषय में यह कहा जा सकता है कि सूरदास जी ने हर कोने को झांक लिया है। सूरदास जी अपने महान व्यक्तित्व के लिए विश्वविख्यात रहे और संवत 1640 विक्रमी सन 1583 ईस्वी को इनका पारसौली दिल्ली के निकट निधन हो गया। रचनाएं सूरदास जी ने कई रचनाएं की हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही उपलब्ध हैं, जैसे सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, सूरपचीसी आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में भी सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का सचित्र वर्णन किया है। सूरदास जी ने वात्सल्य रस और श्रृंगार रस को अपने काव्यों में स्थान दिया है। इन्होंने माधुर्य
और प्रसाद गुण का प्रयोग अपने काव्य में किया है। प्रमुख रूप से इन्होंने अनुप्रास यमक रूपक छंदों का प्रयोग किया है और छंद के रस का प्रयोग किया है और छंद के रूप में इन्होंने गेय पद का प्रयोग किया है। एक बार पुनः सुन लें कि सूरदास जी ने वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, माधुर्य और प्रसाद गुण का प्रयोग अपने काव्यों में किया है, छंद के रूप में इन्होंने गेय पद का प्रयोग किया, जबकि अलंकार के रूप में अनुप्रास यमक रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा शैली सूरदास जी की भाषा प्रमुख रूप से ब्रज है और इनकी शैली भावनात्मक है। यह अमर काव्यकार अपनी अनूठी कृतियों के माध्यम से आज भी भक्तिकालीन कवियों में सर्वोपरि हैं। धन्यवाद।